चपली कबाब बड़े ही मज़े के और ज़बरदस्त बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिदा। वेलकम टू माय किचन। आज हम चिकन के चपली कबाब बनाएंगे। चले शुरू करते हैं। 1 kg चिकन का कीमा है जो कि एक दफ़ा दोबारा से निकाला हुआ है, बारीक है। इसको सबसे पहले मैरिनेट कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन लिया है जो पिसा हुआ है। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लिया है, अदरक भी पिसा हुआ है। 1 टेबलस्पून भर के दरदरा सा मोटा मोटा सा पिसा हुआ धनिया लिया है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, ये भी मोटा मोटा सा पिसा हुआ है। 2 टेबलस्पून मोटी पिसी हुई मिर्चें हैं यानी चिली फ्लेक्स। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्चें, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून सुरख मिर्चें, 1 टेबलस्पून अनारदाने का पाउडर, दूसरा अनारदाना भी ले सकते हैं पीस के। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून भर भर के मकई का आटा लिया है। चने का आटा भुना हुआ भी ले सकते हैं। एक मीडियम साइज का टमाटर लेके तो उसमें से पानी निकाल दिया है, थोड़े बहुत बीज भी निकाल दिए हैं और थोड़े बहुत बीज हैं। 4 सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि बारीक सी काटी हुई हैं, ये भी डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया कटा हुआ डाल देंगे। ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज हैं जिनको ऐसे बारीक सा काट के पानी इसका निकाला हुआ है, निचोड़ के ऐसे एक मलमल के कपड़े में, ये भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे, इसका बीज भी निकाल देंगे। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मक्की का आटा जो है वो टेस्ट के लिए डाला जाता है। जब हम ऐसे मैरिनेट करके रखते हैं तो आटा जो मक्की का है वो फूल जाता है और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है। प्याज का पानी इसलिए निकाल दिया है कि इससे कबाब टूटते नहीं हैं। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है तो मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। जितना हम रखेंगे उतना ही हमारे कबाब टेस्टी बनेंगे। अब 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, गर्मी का मौसम है इसलिए ख़राब ना हो जाए। मैरिनेट किए हुए 1 आवर से ज़्यादा हो गया है। अब चपली कबाब बना लेते हैं। चपली कबाब बड़े बड़े ही होते हैं इसलिए ज़्यादा सारा ऐसे लेके कोई भी शेप दे दे, राउंड दे दे, चिपटी शेप दे दे, कोई भी आप दे सकते हैं। ऐसे ही सारे बना लेंगे, ऐसे बना के रखते जाएंगे। जैसे हम कबाब बना रहे होते हैं तो थोड़ा सा हैंड ग्लव्स को भी ऑयल भी लगा लेंगे जिससे बनाने में हमें आसानी हो जाती है। ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम कबाब डाल देते हैं इसमें। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ही नहीं होना चाहिए, मीडियम ही होना चाहिए। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। ये चिकन के कबाब हैं इसलिए जल्दी कुक हो जाते हैं। 3-4 मिनट एक साइड कुक करेंगे और फिर दूसरी साइड जो है वो 2 से 3 मिनट, 2 मिनट तक हमने टच नहीं करना और फिर ऐसे करके देख लेना है ये कुक हो गए हैं। अब उल्टा कर देते हैं। अगर हम हिलाते रहेंगे तो हमारे कबाब टूट जाएंगे, इसलिए हमने 2 मिनट बिल्कुल टच नहीं करना। अब हम इसको भी उल्टा कर देते हैं। अब दूसरी साइड भी कुक हो गई है, दूसरी साइड बहुत जल्दी कुक हो जाती है तो अब निकाल लेते हैं। ऐसे ही दूसरे कुक कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। ऐसे करके ऑयल भी डालते रहना है कुक करते वक्त। अब सारे कुक हो गए, निकाल लेते हैं और सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं।
कितनी आसानी से और कितने ज़्यादा सारे हमने चपली कबाब बना लिए। किसी भी चटनी के साथ आप खा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।